मन को वश में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपका मन शांत है तो आप किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर सकते हैं। हंसते खेलते आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आपका मन ही शांत नहीं है तो किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है। हमेशा आपका मन विचलित रहता है। मन की शांति के बिना आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब रहती है। मन का शांत रहना बहुत ही ज़रूरी है। मन को शांत रखना कोई बड़ा कार्य नहीं है, ये आपके नियंत्रण में है। आपके मन को आप आसानी से काबू में कर सकते हैं। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस स्थिति को किस तरह से संभालते हैं। हमारे साथ कुछ गलत हो गया है या लड़ाई झगड़ा हो गया है या फिर किसी ने कुछ कह दिया है तो हम उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बार बार उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं और अपने मन की शांति भंग कर लेते हैं। कभी कभी लगता है कि यह सब छोड़कर कहीं चले जाएं, लेकिन इसका समाधान इससे भागना नहीं है बल्कि इसका सामना करना है और अपने आप को उस परिस्थिति या घटना से बाहर निकालना है। तभी आप अपने मन को शांत कर पाओगे और खुशहाल जीवन जी पाओगे। जिंदगी में हर आदमी के जीवन में संघर्ष होता है, जिसमें वो हारता है या फिर जीतता है। अगर वह हारता है तो उसे बुरा लगता है। अगर वो जीत भी गया फिर भी उसे डर होता है कि आगे चलकर कोई उसकी जगह तो नहीं ले लेगा। आपका मन किसी घटना या परिस्थिति से व्याकुल है तो आप कभी भी अपने आप को आनंदित नहीं रख पाते हैं। इसकी वजह से आपका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है और हमेशा चिड़चिड़ापन होता है। परिवार वालों पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पर रूठ जाना और अकेले रहना पसंद करना। अगर आप ऐसी स्थिति में अकेले रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए ही अच्छा है। इसके बाद में आपको अपने परिवारजनों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। मन को सही दिशा में लेकर जाना ही मन को वास्तव में शांत रखने का तरीका है। आइए इसे महात्मा बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। महात्मा बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। महात्मा बुद्ध चलकर उनके पास गए और उस व्यापारी से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का कारण बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया, उन्हें आसन ग्रहण कराया। फिर उस व्यापारी ने महात्मा बुद्ध से कहा, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को मेरा बेटा उछालकर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला भी उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन ये नहीं मानता। इसकी इन हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और व्यापारी से बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। वह व्यापारी बुद्ध की बात से सहमत हो गया और बोला, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा, बस आप मेरी इस समस्या का समाधान कर दीजिए। अगले दिन महात्मा बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और उसने महात्मा बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और व्यापारी के बेटे से कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लाकर महात्मा बुद्ध को दे दी। महात्मा बुद्ध बिना कुछ बोले वापस चले गए। अगले दिन महात्मा बुद्ध फिर से आए। इस बार वे अपने साथ एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए और वैसे ही ग्राहक की भांति वहां आकर बैठ गए। व्यापारी का लड़का आया
और उसने फिर से महात्मा बुद्ध की पगड़ी उछाल दी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ बेटा, इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट ना आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था जो उसने महात्मा बुद्ध को दिया था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस व्यापारी के लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का यह भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है। यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं, मन 2 तरीकों से काम करता है। पहला यह कि मन को अपने हिसाब से काम करने दिया जा सकता है, या दूसरा यह कि मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप इस तर्क को समझिए कि महात्मा बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाया, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल आद्विक दर्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।